बीए करिकुलर यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए करिकुलर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे SAN 203 का जो पेपर हुआ है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का, यानी संस्कृत के चौथे सेमेस्टर का जो पेपर हुआ है, पेपर नंबर 1। उसमें काव्य शास्त्र आपसे पूछा जाता था, तो काव्य शास्त्र वाले पेपर का एक प्रकार से ये आंसर की आज की वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा। आप लोगों ने लगातार कमेंट किया कि सर जी आंसर की दे दीजिए, तो मैंने कहा बिल्कुल देनी चाहिए। तो आइए जानने का प्रयास करते कौन कौन से आपसे प्रश्न पूछे गए थे, उनका सही उत्तर क्या है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय संस्कृत का पेपर नंबर 1 203 SAN 203। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न देखें। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक, बाकी विश्वविद्यालयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा लेक्चर, ध्यान रखेंगे। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कौन, बताएं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है आचार्य भामा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, काव्यादर्श पुस्तक के लेखक कौन है। काव्यादर्श पुस्तक के लेखक कौन है भैया, आचार्य दंडी, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भरत मुनि जो हैं आपके रस संप्रदाय के प्रणेता हैं, ठीक है, ठीक है। और बामन जो है रीति संप्रदाय के प्रणेता हैं। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है भैया, तो वो है कुंतक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रस संप्रदाय के संस्थापक कौन है, आचार्य भरत मुनि है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, साहित्य दर्पण के प्रणेता, साहित्य दर्पण के प्रणेता कौन है भैया। साहित्य दर्पण पुस्तक किसने लिखी है, साहित्य दर्पण, बिल्कुल राइट आंसर आपका इसका ए ऑप्शन होगा, विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, काव्य प्रयोजन साहित्य दर्पण में विवेचित है किसमें, प्रथम परिच्छेद में, द्वितीय में, दोनों में है, इसी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 7वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अल्पधि का अभिप्राय क्या होता है। अल्पधि का अभिप्राय मतलब होता है अपरिपक्व मति, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 8वां नंबर, आचार्य विश्वनाथ ने खंडन किया है किसका। आचार्य विश्वनाथ ने किसका खंडन किया भैया, आचार्य विश्वनाथ ने मम्मट के सिद्धांतों का खंडन किया है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न आपसे पूछा गया था, 9वां नंबर प्रश्न पूछा गया था, चतुर्वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चतुर्वर्ग के अंतर्गत आते हैं, गृहस्थ आश्रम नहीं, ये आश्रम होता है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पंचम लघु सरवर्त यह लक्षण है। पंचम लघु सरवर्त यह लक्षण है किसका, अनुष्टुप छंद का, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्र के संप्रदायों की संख्या कितनी है। 6 काव्य शास्त्र के संप्रदाय हैं, कौन कौन से, जो है रस संप्रदाय हो गया, अलंकार संप्रदाय हो गया, रीति संप्रदाय हो गया, ठीक है, वक्रोक्ति संप्रदाय हो गया, ठीक है, ध्वनि संप्रदाय हो गया, और एक आपका हो गया कौन सा, तो क्षेमेंद्र वाला कौन सा, वक्रोक्ति हो गया, ठीक है, और एक संप्रदाय और आपका होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अलंकार संप्रदाय भी कहते हैं, अलंकार संप्रदाय काव्य शास्त्र को अलंकार शास्त्र भी कहते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 12वें का। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 13वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, साहित्य दर्पण के मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है, भगवान भोलेनाथ की यानी शिव की वंदना की गई है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। रीतिरात्मनः काव्य इस लक्षण के प्रणेता कौन है, आचार्य बामन, बामन रीति, ठीक है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य बामन, ठीक है। अगला प्रश्न है, जो है ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता हैं, तो ध्वन्यालोक आनंदवर्धन ने लिखा है, आनंदवर्धन जो है ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं। अगला प्रश्न आपके इसके, वक्रोक्ति के कौन है, कुंतक हैं आपके, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। अगला प्रश्न है, क्षेमेंद्र जो हैं किसके हैं, क्षेमेंद्र किसके हैं, आप कमेंट करेंगे तो वही आपका जो मैं वहां पर छोड़ रहा था वही है। काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है, काव्य प्रकाश बड़ी फेमस पुस्तक है, काव्य प्रकाश के लेखक कौन है भैया, तो आचार्य मम्मट हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कुंतक के ग्रंथ का नाम बताएं, आचार्य कुंतक के ग्रंथ का नाम, इनमें से कौन सा ग्रंथ आचार्य कुंतक का है। वक्रोक्ति जीवितम आचार्य कुंतक का ग्रंथ है, ये बात ध्यान रखेंगे। रस गंगाधर आचार्य जगन्नाथ का ग्रंथ है, साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का है, काव्य प्रकाश दंडी का है शायद, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, औचित्य विचार चर्चा के लेखक कौन है। औचित्य विचार चर्चा के लेखक कौन है भैया, क्षेमेंद्र हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्षेमेंद्र का जो संप्रदाय है वो है औचित्य संप्रदाय, ठीक है, मिल गया। तो 6 संप्रदाय कौन कौन से हो गए आपके, पहला रस संप्रदाय, दूसरा आपका हो गया आपका औचित्य संप्रदाय, तीसरा आपका हो गया वक्रोक्ति संप्रदाय, चौथा हो गया आपका अलंकार संप्रदाय, पांचवा आपका हो गया ध्वनि संप्रदाय, और छठा हो गया आपका एक संप्रदाय और आपका, ठीक है। तो देखिए रीति संप्रदाय, ठीक है, एक मान लेते हैं रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, ठीक है, ध्वनि संप्रदाय, रीति संप्रदाय, और वक्रोक्ति संप्रदाय, और औचित्य संप्रदाय, क्लियर, ध्यान रखेंगे। रीति संप्रदाय के प्रणेता आचार्य कौन है, भरत मुनि रीति संप्रदाय के, ठीक है, रीति संप्रदाय के आचार्य बामन हैं, रस संप्रदाय के आचार्य भरत मुनि हैं, ठीक है, अलंकार संप्रदाय के आपके आचार्य हैं भामा, ठीक है, वक्रोक्ति संप्रदाय के हैं आपके कुंतक, और जो है औचित्य संप्रदाय के आपके क्षेमेंद्र हैं, ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन है, ठीक है। तो इस तरीके से 6 संप्रदाय हैं। अगला प्रश्न है 19वां, रस गंगाधर के लेखक कौन है, तो रस गंगाधर ग्रंथ के रचयिता कौन है भैया, इसके लेखक हैं आपके पंडित राज जगन्नाथ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 20वां नंबर प्रश्न है, तद्दौसो शब्दार्थो सगुणा अलंकृत ही पुनः क्वापि ही काव्य लक्षण किसका है? तो ये काव्य लक्षण किसका है भैया? ये काव्य लक्षण है आचार्य मम्मट का। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 21 नंबर प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य लक्षण है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य लक्षण क्या है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न, विश्वनाथ के अनुसार काव्य का स्वरूपाधायक तत्व कौन सा है? काव्य का स्वरूपाधायक तत्व जो होता है स्वरूपधायक, स्वरूप जो एक प्रकार से काव्य में बनता है, तो रीति जो है स्वरूप नहीं है, ये सब आत्मा होती हैं, अलंकार भी नहीं है और रस भी नहीं है। स्वरूप जो बनाता है वो छंद बनाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 23 नंबर प्रश्न है, विश्वनाथ के अनुसार काव्य का उत्कर्षात्मक तत्व कौन सा है? उत्कर्षात्मक तत्व, उत्कर्ष जो, तो आपका इसमें से कौन हो सकता है? उत्कर्षात्मक तत्व जो होता है, उत्कर्ष जो पैदा करता है काव्य में, इसका आपका अलंकार हो सकता है। राइट आंसर, ठीक है। इसका 23 का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है आपका? इसका अलंकार हो सकता है, ठीक है। आत्मा अगर पूछेगा तो आप लगाओगे कि एक प्रकार से कि वो हो जाएगा। अच्छा, इसमें रस भी हो सकता है, अलंकार भी, इसमें थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। बाकी रस भी हो सकता है और अलंकार भी हो सकता है। अगला प्रश्न, विश्वनाथ ने काव्य की आत्मा किसको माना? तो रस को काव्य की आत्मा इन्होंने माना है, रस को काव्य की आत्मा विश्वनाथ ने माना है, ठीक है। तो उत्कर्षात्मक यानी काव्य को उत्कर्ष बनाने के लिए बहुत उपयोगी कौन सा होता है? अलंकार होते हैं, जहां तक है मेरे हिसाब से सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 25 नंबर, छंद सूत्र में गणों की संख्या कितनी होती है? छंद सूत्र में गणों की संख्या कितनी होती है भैया? 8 होती। कितनी होती है? 8 होती। कितनी, कौन कौन से? पहला होता है यगण, दूसरा होता है मगड़, तीसरा होता है रगड़, चौथा होता है आपका सगड़, पांचवा होता है आपका तगड़, और छठवा होता है जगड़, सातवां होता है भगड़, और आठवां आपका होता है नगड़। तो ये होते हैं आपके कौन से? यगण, मगड़, रगड़, सगड़, तड़गड़, जगड़, भगड़ और नगड़, ठीक है। ये 8 छंद सूत्र के तत्व होते हैं, इन्हीं पर पूरा का पूरा छंद टिका हुआ होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, मम्मट ने काव्य प्रयोजनों की संख्या कितनी मानी है? तो मम्मट ने काव्य प्रयोजनों की संख्या 6 मानी है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 27 नंबर प्रश्न है, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुख दल पयाभिमापि काव्य देव यत्स्तेन तत्व स्वरूपम निरूप्यते, इस कारिका में वर्णित है किसका? ये क्या बताया गया इसमें? इसमें काव्य प्रयोजन के बारे में बताया गया है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर, विश्वनाथ के पिता का क्या नाम था? तो आचार्य विश्वनाथ के पिता का क्या नाम था भैया? उनके पिता का नाम था चंद्रशेखर, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रस और गुण का संबंध है। रस और गुण का संबंध किससे भाई? तो जो है इन सभी से है, अलंकार, छंद, रीति, वक्रोक्ति, सभी से, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरद इंदु सुंदर विशेषण है। शरद इंदु सुंदर विशेषण किसका है? शिव का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 31 नंबर, साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में वर्णन नहीं है किसका? तो साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में जो है लक्षणा के भेदों का वर्णन नहीं है, लक्षणा सब शक्ति होती है, इसके भेदों का वर्णन नहीं है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर क्वेश्चन है, छंद वेद रूपी पुरुष का क्या है? छंद जो है वेद रूपी पुरुष का क्या है भैया? तो छंद जो है वेद रूपी पुरुष का पाद होता है, पैर होता है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, या माता राजभान सलगाम, ये छंद सूत्र के प्रणेता कौन होते हैं? यानी कि यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़, ठीक है, लगड़, तो ये इस तरीके से इसे बनता है। तो या माता राजभान सलगाम, ये छंद सूत्र के प्रणेता कौन है? आचार्य जो है आचार्य कौन? पिंगल हैं, पिंगल शास्त्र, मतलब पिंगल मुनि है, पिंगल, इन्होंने जो है छंद शास्त्र की रचना करी है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर प्रश्न है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 2 तगड़ और 1 जगड़ होता है तथा 2 गुरु होते हैं, वह मतलब वो कौन सा होता है? वो कौन सा छंद होता है भाई? वो कौन सा छंद होता है? फटाफट से आप बताएंगे। तो वो छंद होता है आपका इंद्रव्रजा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर है, द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में जो होते हैं वो कितने अक्षर होते हैं? 12 अक्षर होते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर, 4 यगण होते हैं, 4 यगण किस में होते हैं भैया? भुजंग प्रयास छंद में होते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बसंत तिलका के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? तो बसंत तिलका एक छंद होता है, इसके प्रत्येक चरण में जो है कितने होते हैं भैया? प्रत्येक चरण में 14 अक्षर होते हैं, और इसमें 4 चरण होते हैं कुल मिलाकर के। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 38 नंबर, जिस छंद में क्रमशः 2 नगड़, मगड़ और 2 यगण होते हैं उसका क्या नाम है? तो उसका क्या नाम है भाई? उसका नाम है मालिनी छंद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, 4, 6 और 7 वर्णों पर यति वाला छंद बताएं। 4, 6 और 7 वर्णों पर यति वाला छंद कौन सा है?
फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, वो है मदाक्रांता। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शार्दुल विक्रीडित छंद के प्रत्येक क्षण में अक्षरों की संख्या कितनी होती है? तो शार्दुल विक्रीडित छंद के प्रत्येक क्षण में कितने अक्षर होते हैं भाई? फटाफट से आप बताएंगे कितने अक्षर होते हैं। तो इसमें कितने होते हैं? 19 होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 का सी ऑप्शन। 4 चरण होते हैं और 19 वर्ण होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे 41 नंबर प्रश्न है, संध्रा के प्रत्येक क्षण में अक्षरों की संख्या कितनी होती है? तो उसमें कितनी होती है भाई? 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 42 नंबर प्रश्न, शब्दालंकार में आवृत्ति होती किसकी? वर्णों की और शब्दों की सभी। तो इसमें शब्दालंकार में किसकी आवृत्ति होती? दोनों की। डी सी ऑप्शन 42 का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शब्द शब्द परिवृत्त साहत्व विशेषता किसकी है? शब्दालंकारों की। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 44 नंबर, काव्य में अलंकार स्थित होते कहाँ पर? काव्य में अलंकार जो होते हैं शब्द और अर्थों दोनों में स्थित होते हैं। शब्दालंकार शब्द में, अर्थालंकार अर्थ में। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 45 नंबर प्रश्न है, जहां बिना कारण के भी कार्य हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? जहां पर बिना कारण के भी कार्य हो जाए वहां पर आपका विभावना अलंकार होता है, और जहां पर कारणों के रहने पर भी कार्य संपादित ना हो वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कमल मतलब कि कमलम इव सुंदरम, इस वाक्य में उपमेय है। इस वाक्य में क्या उपमेय है भैया? मुख जो है इसमें क्या है? मुख उपमेय है, और इसमें जो कमल है वो उपमान है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 48 नंबर, स्वर एवं व्यंजन की आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो स्वर और व्यंजन वर्णों की आवृत्ति जब होती है तो उसी को अनुप्रास अलंकार में होती है। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपका ये दिया गया है, ये 49 और 50 नंबर प्रश्न, इसको जो है इसको छोड़ दीजिएगा। बाकी तो इस तरीके से आप लोगों ने समझ लिया इन प्रश्नों को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। ठीक है।